जब प्राण तन से निकले प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 38। आषाढ़ सुदी पांचम दिनांक 26/6/2020 सुबह प्रतिक्रमण चैत्यवंदन आदि सब करके मुनिराज तैयार हुए। आचार्य भगवंत मुनिराज को शाता पूछने आए। प्रसन्न होकर मुनिराज ने वंदन किए। साध्वी जी भगवंत भी वंदन करने आए थे। मुनिराज की प्रसन्नता देखकर सभी खुश हो गए। मिलने आने वाले सभी व्यक्तियों को मुनिराज मधुर मुस्कान ही भेंट दिया करते थे। इसलिए मुनिश्री क्षमारत्न विजय जी महाराज ने मुनिराज के गाल पर अंगुली टपकाते हुए कहा, मुनिराज स्मित देकर साध्वी जी भगवंत को शाता पूछो, और तुरंत ही मुख पर मुस्कान लाकर सभी को खुश कर दिया। उस दिन सुबह से ही मुनिराज को श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने जांच की, थोड़े इंजेक्शंस आदि उपचार किए। बाहर आकर डॉक्टर ने दोनों आचार्य भगवंतों को अंत समय नजदीक है ऐसी सूचना देकर सावधान किया। डॉक्टर ने कहा, साहिब जी अब आप सभी इनके आसपास पड़ी लेहन वगैरह क्रिया कीजिए। उनकी नज़र में आए उस तरह से अब ज़्यादा से ज़्यादा संयम में उपयोग रहे ऐसे प्रयत्न कीजिए। श्रावकों को भी दूर कर दीजिए। बस साधु भगवंत, साधु क्रिया और संयम के उपकरण में ध्यान स्थिर करवाइए। ये सुनकर सभी साधु भगवंतों को आनंद प्लस आश्चर्य हुआ। ये वैभव जी मात्र डॉक्टर नहीं, एक गीतार्थ श्रावक भी है। मात्र दर्दी के इलाज के लिए नहीं, किंतु एक साधु की समाधि के लिए वे आए हुए थे। मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने पात्रा पोरसी पढ़ाने की विधि करवाते समय मुंह पत्ती के 50 बोल बोलकर मुनिराज को उसमें उपयोग दिलवाया। हर स्थल पर वे जागृति पूर्वक बोल से भावित हो रहे थे। क्रोध मान परिहरु, माया लोभ परिहरु, उपयोग पूर्वक मस्तक हिलाते हुए कषाय परिहरने का भाव मुनिराज कर रहे थे। उनका शुभ ध्यान स्थिर रहे, इस लक्ष्य से सभी मुनिराज को कुछ न कुछ सुना रहे थे। मुनिश्री हिरण्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज को स्तवन सुनाए, फिर आत्म जागृति प्रेरक पसंद के गीत सुनाए, फिर गदगद स्वर से उपदेश दिए। ध्यान रखो, मैं आत्मा हूँ, ये पतला शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। मुनिराज सब कुछ सुनकर भावित हो रहे थे। खुराक तो गले से उतर ही नहीं पा रहा था, इसलिए केवल चम्मच भर मूंग का पानी धीरे धीरे गले से उतार रहे थे। पास में खड़े पूज्य दानरत्न विजय जी महाराज साहब के संसारी माताजी दक्षा बहन रो रहे थे, लेकिन मुनिराज के मुख की रेखाएं नहीं बदली। वे स्वस्थ, शांत, प्रशांत थे। मुनिराज ने उंगली से इशारा कर सामने दीवार पर प्रभु महावीर का उपसर्गों का चित्र बताया। संगम ने किए हुए 20 घोर उपसर्ग, अग्नि, जंगली पशु, राक्षस आदि के भयानक उपसर्गों के बीच समकालीन ध्यानस्थ प्रभु बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इशारा करके मुनिराज ने माता को उपदेश दिया, जो अगर प्रभु महावीर को उपसर्गों से कोई बचा न सका तो मेरी इस स्थिति पर क्या खेद करना। ये देखकर सभी को आनंद हुआ कि अंतिम क्षणों में भी मुनिराज की समझ सलामत है। संसारी अवस्था में जिस माँ को रोती देखकर मुनिराज रो पड़ते थे, आज उसी माँ की भीगी आंखें और रुदन मुनिराज को किसी भी प्रकार के स्नेह परिणाम में खींच लेने के लिए असमर्थ थे। यकीनन मुनिराज ने अपने स्वभाव का, परिणामों का परिवर्तन कर संयम जीवन को सच में सार्थक कर बताया। उस दिन भले ही सब अपनी भीगी आंखें छुपा रहे थे, लेकिन ये देखने के बावजूद मुनिराज अपने परिणाम में स्थिर थे। ये उनका सच्चा वैराग्य था। शीघ्र ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये अनुमान होते हुए भी मुनिराज किसी लगाव में बहे नहीं। उनकी इस जागृति को धन्य है। पिछली रात प्रिय परमात्मा कौन, ये प्रश्न पूछने पर मुनिराज ने श्री महावीर स्वामी का जवाब दिया था। ये बात याद आने पर मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज के संसारी चाचा राजेश भाई से पूछा, आपके नवसारी के चौमुख जी जिनालय के श्री महावीर स्वामी प्रभु का फोटो आपके पास है क्या? राजेश जी ने तुरंत फोटो उपलब्ध करके मुनिराज को दर्शन करवाए। ये अपने नागतलावड़ी जिनालय के महावीर स्वामी संसारी अवस्था में जिस परमात्मा की भक्ति की हुई थी, उस संप्रतिकालीन भव्य प्रभु जी के दर्शन करके आनंद के साथ मुनिश्री दानरत्न विजय जी महाराज साहब की आंखें पलक झपकना भूल गई। मुख पर स्मित और चमक उभर आई। भाविकों ने तुरंत बाहर जाकर प्रिंटिंग प्रेस में इस फोटो का बड़ी साइज का वॉलपेपर तैयार कराने का अर्जेंट ऑर्डर दिया। रोज की तरह आज सामूहिक जाप किए। आचार्य श्री ने मुनिराज को सभी के साथ क्षमापना करने के लिए कहा। एक के बाद एक सभी महात्माओं को बुलाकर मुनिराज से क्षमापना करवाई। संसारी माता पिता से भी क्षमापना करवाई। सकल जीव राशि क्षमापना करवाकर बड़े गुरुदेव श्री ने पंच महाव्रत आरोपण का श्रवण करवाना शुरू किया। करेमी भंते पंच महाव्रत आदि सुनाए। मुनिराज ध्यान से भावपूर्वक श्रवण कर रहे थे। मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब बीच बीच में हर एक का अर्थ समझा रहे थे। पंच महाव्रत उच्चारण के बाद 18 पाप स्थानक वो सिराते हुए बड़े गुरुदेव श्री ने कहा, बोलो वो सिरामी,
तब बोलने की शक्ति न होने से उंगली हिलाते हुए जागृति पूर्वक वोसीरामी का इशारा किया। बड़े आचार्य भगवंत ने आहार, शरीर और उपधि तीनों को वोसीराने का उपदेश दिया। अब श्वास की तकलीफ बढ़ रही थी। उसे भुलाने के लिए मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब ने उनके पसंद का गीत गाना शुरू किया। थोड़ा सा गाकर उनकी आवाज़ थम गई। ज़्यादा गाने में कहीं रोना ना आ जाए, इसलिए वे चुप हो गए। मुनिराज को सुनना पसंद आ रहा था, इसलिए दक्षा बहन ने आगे गाने के लिए आग्रह किया, लेकिन सच बताने में माहौल बिगड़ न जाए, इसलिए मुनिश्री ने गला खराब होने का बहाना बना दिया। मुनि मौर्य रत्न विजयजी महाराज साहब ने मुनिराज को 4 शरण, नवकार, संथारा पुरसी अर्थ सहित सुनाई। भाविकों ने आकर विनंती की, साहिब जी मुनिराज को दर्शन कराने के लिए नीचे से शांतिनाथ भगवान ले आए क्या? बड़े आचार्य भगवंत की अनुमति लेकर शांतिनाथ परमात्मा मुनिराज के रूम में विराजित किए गए। मुनिराज ने आनंदित होकर दर्शन किए। मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब ने स्तुतियां गानी शुरू की। मुनिश्री भक्ति का आनंद ले रहे थे, लेकिन मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब 2 स्तुतियों से ज्यादा गा सके ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। वे अपने लगाव को रोक नहीं पाए। मुनिराज की प्रसन्नता को आंच न आए, इसलिए वे रूम छोड़कर बाहर निकले और एकांत में जाकर अपना हृदय खाली किया। आज का दिन वापस नहीं आएगा और अब मुनिराज को भक्ति करवानी अत्यंत जरूरी है, ये जानकर मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब वापस रूम में आए। मुनिश्री मौर्य रत्न विजयजी महाराज साहब और मुनिश्री हिरण्य रत्न विजयजी महाराज साहब स्तुतियां बोल रहे थे। इरिया वहिया करके मुनिश्री कुंथु रत्न विजयजी महाराज साहब को चैत्यवंदन बोलने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने इशारा करके मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब को ही बोलने के लिए कहा। उनका मुख देखकर उनकी परिस्थिति समझ में आ गई थी। कुछ बोल सके ऐसी परिस्थिति उनकी नहीं थी। मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब ने सूत्र बोलकर स्तवन गाया। उन्हें बोलने में मुश्किल हो रही थी और कहीं रोना ना आ जाए, इसीलिए हिम्मत रखकर स्तवन पूरा किया। जय वीराय सूत्र बोलने से पहले मुनिश्री मौर्य रत्न विजयजी महाराज साहब ने मुनिराज को हृदय से प्रार्थना करने की सलाह दी। प्रार्थनाओं में प्राणांकुर फूट निकले, इस तरह भावनाएं करवाई। उपयोग पूर्वक भावित होकर मुनिराज ने अंतिम पाथेय बांधा। उस दिन सुबह ही सत्येन जी ने परम पूज्य गच्छाधिपति जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहब का रजोहरण गुरुदेव को दिया था। उसका दर्शन स्पर्शन कर मुनिराज खूब आनंदित हुए। उस रजोहरण को मुनिराज के मस्तक के पास रखा गया। भाविका बहन ने परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मुक्ति दर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब का अंतिम आसन भी गुरुदेव को दिया और वो भी मस्तक के दूसरी ओर रखा गया। इन दोनों आध्यात्मिक विभूतियों के परमाणु उनकी समाधि के पोषक बन रहे थे। डॉक्टर ने चतुर्विद संघ को दर्शन की अनुमति देने की सलाह दी। मुनिराज सीरियस है ऐसे समाचार मिलते ही संघ के श्रावक श्राविकाएं एक एक करके रूम के बाहर से दर्शन करने लगे। मुनिश्री मौर्य रत्न विजयजी महाराज साहब ने मुनिराज से पूछा, मुनिराज ये सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, आपको पता है ना क्या हो रहा है? स्वस्थ चित्त से मुनिराज ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मुनिराज को ख्याल था कि मेरे शुभ भाव टिकाने के लिए मुझे भक्ति करवा रहे हैं और मेरी समाधि के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु की दस्तक सुनने पर भी मुनिराज घबराए नहीं, विशेष सावधान हो गए। मुनिश्री मौर्य रत्न विजयजी महाराज साहब ने सामने शत्रुंजय के बड़े चित्र की ओर मुनिराज का ध्यान खींचते हुए कहा, देखो मुनिराज, सामने गिरिराज है, गिरिराज की छाया है, दोनों गुरुदेव भी पास में हैं। आपका मन भी सरल है, कोई माया नहीं, कैसा सुनहरा संयोग है। लोग तो याचना करते हैं, लेकिन आपको मिल गया। ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले। मुनिश्री ने यह स्तवन सुनाना शुरू किया। मंद स्वर और मंद गीत से गाया हुआ यह स्तवन मुनिराज शांति से सुन रहे थे। थोड़ा मुंह हिलाते हुए उसमें लीन बन गए। स्तवन पूरा हुआ। मुनिराज का उपयोग स्थिर रखने हेतु दूसरा गीत गाना शुरू किया। मुनिश्री क्षमारत्न विजयजी महाराज साहब ने मुनिराज के कान के पास जाकर पूछा, मुनिराज कोई इच्छा है क्या? कुछ कहना है? कुछ करवाना हो तो कहो, जो कहोगे वो सब हो जाएगा। दोबारा पूछने पर भी मुंह हिलाते हुए उन्होंने मना किया। दक्षा बहन ने भी आग्रहपूर्वक पूछा, लेकिन जवाब वही था। दोनों आचार्य भगवंत बैठे थे। मुनिश्री मौर्य रत्न विजयजी महाराज साहब ने दोनों गुरुदेव के हाथ मुनिराज के हाथ पर रखते हुए कहा, मुनिराज गुरुदेव ने आपके पास वचन मांगा था कि देव बनो तो मिलने आना, तो अब गुरुदेव से भी हाथ पकड़कर वचन मांगो। गुरुदेव इस भव में मेरी नैया के खेवैया बने हो तो भवो भव आपका सानिध्य देते रहना। बात सुनते ही मुनिराज का मुख मलक उठा और सिर हिलाते हुए वचन मांग रहे थे। इस दुर्लभ दृश्य को देखकर आंखें भर आई। वाकई में क्या नसीब पाया है। मृत्यु शैया पर ऐसी घटना, ऐसा संयोग, हृदय पुकार उठता है। ते धन्ना जे हिम दिट्ठोसी,
अर्थात उस समय आपको निहारने वाले धन्य हो गए। महावीर स्वामी प्रभु का फोटो तैयार होकर आ गया था। बराबर आंख के सामने विशाल का चित्र दीवार पर लगाया गया। दर्शन करके मुनिराज हर्षान्वित हो गए। जिन प्रभु जी की बरसों तक भक्ति की थी, आज वो प्रभु जी अंतिम समाधि देने सच में पधार चुके थे। बड़े आचार्य भगवंत ने मुनिराज को फिर से करेमी भंते का उच्चारण करवाया, महाव्रत स्मरण करवाया, राधावेद साधने का उपदेश फिर से संक्षेप में दिया और कहा, आप झांझरिया ऋषि की सज्जाएं बोलते थे ना, आपको पसंद थी ना वो सज्जाएं, वो सुनाता हूँ। मुनिराज की हाँ सुनकर बड़े आचार्य भगवंत ने अंतिम ढाल सुनानी शुरू की, लेकिन श्वास की तकलीफ बढ़ने लगी और ढाल अधूरी रखकर नवकार धुन शुरू की गई। थोड़ी थोड़ी देर में दोनों गुरुदेव मुनिराज को सावधान कर रहे थे। सुन रहे हो ना, सावधान हो, हिम्मत रखो। मुनिराज सभी बात का प्रतिभाव दे रहे थे। अचानक मुनिराज कहने लगे, गुरु महाराज, गुरु महाराज। गुरुदेव ने कान के पास जाकर पूछा, मुनिराज क्या हो रहा है? गुरु महाराज, श्वास में तकलीफ हो रही है। अब तक कोई भी शिकायत हो तो गुरुदेव श्री सांत्वना देते थे, लेकिन अब परिस्थिति जान लेने से गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, देखो मुनिराज, अब ये तकलीफ तो बढ़ेगी, अब इसे भूल जाओ, इसे सोचना बंद करो। अब मात्र अरिहंत अरिहंत का रटन करो। मात्र अरिहंत एक शरण है, दूसरा सब भूल जाओ, बस अरिहंत अरिहंत अरिहंत। थोड़ी ही देर में मुनिराज ने फिर से कहा, गुरु महाराज कान बंद हो रहे हैं। गुरुदेव ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, कोई समस्या नहीं, सुन सको उतना सुनो। गुरुदेव ने हिम्मत रखने को कहा और मुनिराज भी गजब के थे, उसी क्षण स्वीकार कर लिया। अब तकलीफ बढ़ने पर प्रभु प्रभु का रटन करने लगे। ये प्रभु प्रभु का रटन सुनकर सभी को आनंद हुआ। मुनिराज के मुख पर कोई ग्लानि, खेद या चिंता की निशानी दिखती नहीं थी। वेदना केंद्रित मन हो तो व्यक्ति डॉक्टर को याद करता है, और समाधि केंद्रित मन हो तो व्यक्ति प्रभु को, गुरुदेव को याद करता है। अब तक तकलीफ थी, लेकिन मुनिराज डॉक्टर को नहीं, गुरुदेव को याद कर रहे थे। गुरुदेव की वाणी सुनकर मुनिराज सावधान हो गए थे। ये कमाल है इतने साल के गुरु समर्पण के भाव का। तकलीफ भले ही बढ़ी, लेकिन गुरु समर्पण भाव के कारण अंतिम हित शिक्षा का भी मुनिराज ने सहज रूप से स्वीकार किया और आचरण कर बताया। आखिर उन्होंने सच्चा शिष्यत्व साध लिया। मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने अरिहंत धुन चलाई। सभी साथ में गा रहे थे। तकलीफ बढ़ने लगी, इसीलिए मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज का बाया हाथ पकड़ लिया। उन्होंने भी मुनिश्री का हाथ कस कर पकड़ा। मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने उनके दाएं हाथ में ओघा पकड़ा कर रखा। दोनों गुरुदेव श्री उनके पास बैठकर सर पर एवं छाती पर हाथ फेरते रहे। धर्म पिता श्री यानी कि संसारिक पिता हितेश भाई भी पास रहकर सर पर हाथ घुमाते रहे। थोड़ी बेचैनी होने लगी और कुछ देर में वे बेहोश हुए। आंखें बंद हुई, मुंह से मुश्किल से सांसें ले रहे थे। सामने पूज्य गुरुदेव श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के दर्शन करवाए और मुनिराज ने आंखें खोली। ये उनकी अंतिम चेष्टा थी। डॉक्टर ने जांच करके सबकी नवकार धुन को रोकते हुए कहा, उनका परलोक प्रयाण हो चुका है। प्राय दोपहर के 2:30 बजे का समय होगा। दिन छठ का क्षय हो जाने से आषाढ़ सुदी पांचम था, यानी कि प्रभु महावीर स्वामी का च्यवन कल्याणक, रवि योग और सिद्धि योग का सुमेल। इस त्रिवेणी संगम में मुनिराज ने प्रयाण किया। डॉक्टर की घोषणा सुनते ही राजेश भाई यानी कि मुनिराज के संसारी चाचा जी मुनिराज के चरणों में गिर पड़े। दक्षा बहन अपना रोना रोक नहीं सके, फिर भी वीर माता बनकर उन्होंने ऊंची आवाज में सबसे अनुरोध किया, कोई भी रोना मत, मेरे पुत्र ने पराक्रम करके वीर गति प्राप्त की है, कोई भी रोना मत। पार्थिव देह के पास जाकर मां ने आशीर्वाद दिया, जल्दी से मुक्ति सुख को पाना। समाधि मृत्यु के दर्शन कर सभी अवाक रह गए। मुनिराज के पराक्रम के सामने सभी नतमस्तक हो गए। हवा की तरह चारों दिशाओं में समाधि मरण के समाचार फैलने लगे। छोटे से जीवन में भी बहुत कुछ पा लिया। दीर्घ संयम, शास्त्रों का गहन अभ्यास, बड़ी तपश्चर्या, शासन प्रभावना, प्रभावक प्रवचन, ये सब करने के बाद भी जिसकी अभिलाषा रहती है वो वस्तु ये सब किए बिना ही मुनिराज को प्राप्त हो गई थी, समाधि मरण। कईयों के मन में, महात्माओं के मन में भी यही अनुभव था कि हम संयम के साथ इतने साल में जो न पा सके वो सिर्फ 6 साल के संयम पर्याय में उन्होंने पा लिया। हमें चिंता है कि ऐसा समाधि मरण हमें मिलेगा भी या नहीं। दूसरों को ईर्ष्या हो ऐसा जीवन जीने वाले तो बहुत देखे, लेकिन ईर्ष्या हो ऐसी मृत्यु पाने वाले तो ये मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब जैसे विरले ही होते हैं। इसे कहते हैं समाधि मरण। जीवन कैसे जीना उसकी इच्छा तो हम सब करते ही हैं,
लेकिन कैसे मरना उसका विचार शायद हमने अभी तक नहीं किया होगा। कईयों के मन में ये प्रश्न उठा भी था और अभी भी उठ रहा होगा कि इस सीरीज का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ इतना कि मृत्यु हॉस्पिटल पर वेंटिलेटर वाली नहीं, ऐसी मिलनी चाहिए जिसे कहते हैं समाधि मरण। और सच्चे साधु क्या होता है उसका ये जीता जागता उदाहरण था। समाधि मरण यानी समाधि लेना नहीं। कई लोगों को गलत फहमी हुई थी कि समाधि मरण यानी समाधि ले लेना। जी नहीं, ये सही जानकारी नहीं है। समाधि मरण यानी कि मृत्यु के समय प्रभु की शरण का स्वीकार, मृत्यु के समय आत्म जागृति, मृत्यु के समय सभी को एवं सभी से क्षमापना, मृत्यु के समय मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये स्वीकारना, इसे कहते हैं समाधि मरण। अगला एपिसोड इस सीरीज का अंतिम एपिसोड होगा। जय जिनशासन, जय महावीर।